सीएससी विलेज के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। जो भी अभी ई श्रम कार्ड बना रहा है उनके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। ये उनको ध्यान में रखना है जब वो ई श्रम कार्ड बना रहे हैं। ये बातें उनको ध्यान में रखना है। ये गलतियाँ आप नहीं करना। अगर आपने ये गलती की है तो जो आपकी सीएससी आईडी है वो भी ब्लॉक हो जाएगी और आप पेनल्टी के हकदार हैं। पहला ये कि आप जो एक मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज़ कर रहे हो, कस्टमर का मोबाइल नंबर दे रहे हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 रजिस्ट्रेशन में आप इंटर कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा आपने किया, चौथे कस्टमर का भी सेम मोबाइल नंबर दिया तो आपकी जो सीएससी आईडी ब्लॉक हो जाएगी और आप पेनल्टी के हकदार है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जो मोबाइल नंबर है वो एक ही रजिस्ट्रेशन में यूज़ करो, उससे ज़्यादा नहीं करो। अभी अगर आप मजबूर है, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूरी है तो 3 से ज़्यादा आप नहीं करना। अगर 3 से ज़्यादा आपने किया है तो आप पेनल्टी के हकदार है और आपकी जो सीएससी आईडी है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जल्दबाजी में नहीं करना। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो भी काम है, किसी भी काम में जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। तो ये थी पहली इन्फॉर्मेशन कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, मोबाइल नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि एक रजिस्टर में एक ही नंबर। तो अगर आप ज़्यादा दोगे तो 3 से ज़्यादा आप किसी में एक ही मोबाइल नंबर 3 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन में नहीं देना। पहली इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये बात आप ध्यान में रखना। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप ये ध्यान रखें, जब आपके पास कस्टमर आएगा तो उसको बताना कि ये मोबाइल नंबर यूज़ तो नहीं किया गया। या किसी कस्टमर आता है, वो पहले बार आता है तो बोलते हैं मोबाइल नंबर, जो घर में 4 मेंबर्स आते हैं वो सेम मोबाइल नंबर है। तो ये बातें आप ध्यान में रखना। दूसरी बात ये कि जो आप कार्ड बना रहे हो तो वो पहले आपको देखना है, कस्टमर से पूछना कि आप क्या कर रहे हो। तो कहीं वो इनकम टैक्स पेयर नहीं है, हम मानते हैं कि वो एम्प्लॉयर नहीं है, तो हो सकता है वो बिजनेसमैन हो। अभी मैक्सिमम ज़्यादा जो बड़े लोग हैं सब बना रहे हैं कार्ड बना, तो वो उसने भी सोचा मैं भी कार्ड बनाता हूँ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये टैक्स पेयर नहीं है। अगर वो टैक्स पेयर होगा तो आप उसके पेनल्टी के हकदार है और जो आपकी सीएससी आईडी सीएससी सेंटर है वो बंद किया जाएगा। दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपको पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। और जो इसकी एज है वो 16 से 60 साल तक उसका आप कार्ड बना सकते हो, जो भी होगा। और जो ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका एम्प्लॉय उसके साथ होगा तो उसका भी आप नो, जब आप कार्ड बनाए ना उस टाइम आपको एक ऑप्शन आ रही है नो। तो ईपीएफओ ईएसआईसी तो उन पर नो कर। अगर आपने यस किया तो वो एलिजिबल नहीं है। ये बातें आपको प्रोविडेंट फंड, जो किसी कंपनी में काम करे, बड़े कंपनी में काम करे, उनका जो प्रोविडेंट फंड होता है तो उनका आप कार्ड नहीं बना। ये 4 बातें 5 अपने ध्यान में रख लेना। अगर आपने ये गलतियाँ की, इनमें से एक गलती की तो आपकी सीएससी आईडी बंद हो जाएगी। तो इससे ऐसा क्या फ़ायदा आपको, आप एक गलती करोगे तो आपकी सीएससी आईडी बंद हो जाएगी, तो आपका काम रुक जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप कार्ड बनाओ, तरीके से बना, जो भी बनाओगे अब तरीके से बनाना, रश नहीं हो जाना। पहले कस्टमर को बताना है कि आपको ये चीज़ है, आप ये मोबाइल नंबर यूज़ तो नहीं किया पहला। दूसरा, आप इनकम टैक्स पेयर नहीं हो, आपकी बिज़नेस क्या है, आप क्या करते हो। तीसरा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं हो कि एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें कस्टमर से पूछना है। और 16 से 60 साल तक होना चाहिए तो उसका आप कार्ड बना सकते हो। ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन ये ध्यान में रखनी है। जिसका भी कार्ड बनाओगे तो ये बातें आप ध्यान में रखना, नहीं तो ऐसे गलती कर बैठोगे तो आपकी सीएससी आईडी बंद हो जाएगी, तो आपका जो पूरा काम रुक जाएगा। अभी मौका है कमाने का, तो आराम से कमाओ, आराम से मेहनत करो, तो आपका बहुत अच्छी, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी इनकम होगी। तो मैं लास्ट में ये बताऊँ कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करो, ताकि जो भी मेरी नई इन्फॉर्मेशन होगी वो पहले आप तक पूछेगी।